नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जूझ रहे हैं। दिल्ली में पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन पारा चढ़ता ही जा रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। अब सोचिए कि लोगों की हालत क्या हो रही होगी। गर्म हवाओं और उमस से जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 4 दिन लू चलने का अनुमान जताया है। अब अगले 4 दिन में अगर लू चलेगी गर्मी के साथ साथ, क्योंकि पारा तो चढ़ रहा है, ऊपर से लू, तो फिर आम इंसान का क्या होगा। 29 मई को बारिश की संभावना जरूर है, लेकिन तापमान में ज्यादा कमी की उम्मीद नहीं है। राजधानी दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत लगभग सारा उत्तर पश्चिम भारत गर्मी की मार झेल रहा है। और सोचिए इन हालातों में उन लोगों का क्या होगा जिनके पास बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है। अक्सर गर्मी की मार उन्हीं पर ही पड़ती है। अब देखिए, क्या प्रकृति की बात करें, क्या पक्षियों की बात करें, पशुओं की बात करें, सभी बेहाल हैं इस गर्मी से। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों से ऑल ओवर पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और इवन एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुला में टेम्परेचर राइज हो गया है। कारण क्या है कि ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं और थोड़ा सा एक ट्रफिंग टाइप आपका सेंट्रल इंडिया एडजॉइनिंग पेनिनसुला में है, और विच इज़ वेरी फेवरेबल फॉर ऑल हीट वेव कंडीशंस। तो अभी अगर हम पंजाब से बात करें तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, इवन स्पेसिफिकली साउथ उत्तर प्रदेश, देन इंटायर मध्य प्रदेश, राजस्थान, देन विदर्भा, इवन तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, सभी रीजन्स में ये हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आप पंजाब, हरियाणा इनकी बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों में इसमें हीट वेव को सीवियर हीट वेव तब बोलते हैं। जैसे अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है ये है कि बहुत सारी जगह में जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल दिल्ली वालों को इस गर्मी से अभी और जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। दिल्ली के कई सारे इलाकों में 44 से ऊपर टेम्परेचर है इस समय। इसके अलावा अगर पालम की बात करें, द्वारका की बात करें, बाहरी दिल्ली की बात करें तो 44 डिग्री टेम्परेचर जो है वो तापमान इस समय है। इसके अलावा अगर नोएडा और गाज़ियाबाद की बात करें तो वहाँ भी 42 टेम्परेचर है। ये सीधे तौर पर समझाने के लिए काफ़ी है कि अभी दिल्ली वालों और ख़ासकर एनसीआर में ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। हालांकि मौसम विभाग अभी कह रहा है कि हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते के बाद ये हालात थोड़े से सही हों और बारिश या कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ा परिवर्तन आए, लेकिन अभी ऐसे ही लू चलती रहेगी और इसी प्रकार से जो है वो तापमान बना रहेगा। यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक, 1 हफ्ते तक कम से कम दिल्ली वालों को इसी प्रकार से मौसम से जूझना पड़ेगा। गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी, तपती धूप में तपना भी पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात और है कि जो नॉर्थ इंडिया है, यानी कि पूरे उत्तर भारत की बात करें तो उसमें हो सकता है कि 1 या 2 दिनों के बाद थोड़ा सा मौसम परिवर्तन आए। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 हफ्ते तक ऐसी परिस्थिति रहने वाली है। बाकी के हिस्सों में हो सकता है कि 2 से 3 या 4 दिनों के अंदर थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन आए, लेकिन बाकी ये तमाम प्रदेश, खासकर जो वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है या दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, यहाँ पर ऐसे हालात बने रहेंगे और शायद हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद ही तापमान में थोड़ी कमी आती नजर आए। लेकिन फिलहाल ऐसे ही लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो आपने देखा और सुना कि कोरोना के साथ साथ लोग गर्मी से भी परेशान हैं और अकॉर्डिंग टू वेदर डिपार्टमेंट आपने सुना कि अभी जल्दी राहत हमें नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में आप अपना ख्याल रखें। आइए भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल में भी भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, बुरा हाल है। भोपाल के कैसे हैं हालात, बता रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव। ये जो कोरोना के बाद अब गर्मी का कहर भी मध्य प्रदेश को सताने लगा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनकी माने तो अगले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सबसे खास बात है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो, नौगांव और ग्वालियर में जो तापमान है सबसे ज्यादा 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। भोपाल की बात की जाए, यहाँ के जो इसके अलावा जो 8 जिले हैं यहाँ का तापमान 45 के आसपास बना हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़कों का सन्नाटा, ये भोपाल की तस्वीरें हैं और इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ख़ास तौर पर
गर्मी का जिस तरह का जो पूरे तरह से देखा जा रहा है कि गर्मी जिस कदर पड़ रही है, उसके बाद सड़कों की स्थिति ये बनी है। और ये जो लॉकडाउन का वक्त है, ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं और वो भी अपनी ड्यूटी कुछ इस तरह से निभा रहे हैं कि गमछा जो है बांध कर यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं और लगातार अपने को गर्मी से बचाना है और साथ में लॉकडाउन का पालन कराना है। ये पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस के देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं कोरोना के दौर में गर्मी से जो राहत की जो उम्मीद की जा रही थी, वो राहत यहाँ पर अब मिलती नहीं दिख रही, बल्कि इसके बढ़ने की अभी और भी संभावना है। मौसम विभाग यहाँ पर बता रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 34। देखिए, कोरोना भी आपको यही कहता है कि घर से बाहर ना निकलें, मैं अटैक कर दूंगा। और गर्मी भी अब आपसे कुछ ऐसा ही कह रही है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। राजस्थान के बीकानेर में आसमान से आग बरस रही है। यहाँ पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। घर से बाहर निकलने वालों को धूप झुलसा रही है। गर्मी से तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि आदमी को निकलना ही नहीं चाहिए ऐसे मौसम में। चलते समय आंखों में जलन थोड़ा महसूस हो रही है, बदन तप रहा है अभी से ही। बिना काम के और किसी चीज़ के लिए बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, और गर्मी से बचने के लिए और एनर्जी ड्रिंक और सब तो यूज़ किया जा रहा है। बाकी टेम्परेचर तो बहुत हाई है इलाहाबाद का। इस समय टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन कुछ कारणवश जो है कोई काम के लिए मैं निकला हुआ हूँ, वही काम मुझको करवाना है तो करवाना ही करवाना है। और आइए अब कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर चिड़ियाघर के जानवर भी गर्मी से काफी परेशान हैं, बेहाल है। बेजुबानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए जू प्रशासन इंतजाम लगातार कर रहा है। देखिए, टेम्परेचर 2-3 दिन से बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और ऐसे में थोड़ा सा वन्य जीवों को भी परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए हमने जो इंतजामात हैं वो पहले से कर रखे थे, ताकि जब गर्मी बढ़े तो हम उनको लागू कर दें। कूलर की व्यवस्था कर रखी है। कूलर अभी कई जगह हम लोग लगवा लिए हैं और जगह प्रक्रिया चालू है। सब जगह कूलर हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर फिट करा देंगे। कई जगह कूलर लगा लिया है और दिन रात कूलर चलते हैं। जानवरों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया है। हर पक्षी घरों में जो देखिएगा रेन गन लगाया गया है, खास टटिया लगाया गया है, ताकि मेरे पक्षी को जो है लू और गर्मी का असर न पड़े। देखिए, तस्वीरें आपने देखी। जान तो सभी की कीमती है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर जानवर हो या फिर पशु हो या फिर पक्षी हो। जिम्मेदारी बनती है, अगर आप भी मदद कर पाएं तो आप भी मदद कीजिए, पानी रखिए। और अगर कोई पक्षी है, पशु है या जानवर है, उसको इस गर्मी से जरूर बचाइए, क्योंकि जू प्रशासन की तरफ से तो इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो बाहर जानवर घूमते हैं उनका बुरा हाल होता है। नागपुर का रुख करते हैं। नागपुर में भी भीषण गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और लोग बेहद बेहाल हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं नागपुर से, जहां पर जो पुलिस वाले सड़क पर हैं, अभी जो कोरोना वॉरियर हैं, उनका भी बुरा हाल है। जो कोई भी घर से बाहर है, एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ गर्मी की मार वो झेल रहा है। हालात बहुत बुरे हैं, पारा 40 के पार है। तो हीट लगातार बढ़ती जा रही है और ये जान पर भारी पड़ रही है गर्मी। और मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले समय में लू और बढ़ेगी। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ में मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की केवल 33% दुकानें खुलने के आदेश हुए हैं। एक दिन एक पटरी, दूसरे दिन दूसरी पटरी पर दुकानें खुलेंगी और सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं चलेगा। लॉकडाउन के दौरान लखनऊ के व्यापारियों को और आम लोगों के लिए एक और राहत भरी खबर है। लखनऊ प्रशासन ने फैसला लिया है कि कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़ करके जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोल दिया जाएगा। हालांकि मॉल और मल्टीप्लेक्स ये नहीं खुलेंगे, लेकिन जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनको खोला जाएगा। कॉम्प्लेक्स खोले जाने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये प्रिंस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये देख रहे हैं कि पूरा बंद है। अब आप हमारी दाहिनी तरफ देखेंगे कि ये भी कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से बंद है, हर एक दुकान बंद है, क्योंकि
सिर्फ एकल दुकानों को खोलने का आदेश था, लेकिन अब मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 33% दुकानें ही कॉम्प्लेक्स में खुल सकेंगी। एक बार में लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। यानी जो नियम बाजारों के लिए लागू है, जो एकल दुकानों के लिए कि पटरी के एक तरफ एक दिन दुकान खुलेगी और पटरी के दूसरी तरफ दूसरे दिन दुकान खुलेगी, यही नियम और शर्तें लागू होंगी इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी। इसके साथ एक और प्रतिबंध लगाया गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जहां पर भी सेंट्रलाइज एयर कंडीशन की व्यवस्था है, वो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन नहीं चलेंगे, स्टाफ भी कम रहेगा। इन तमाम मानकों के साथ मंगलवार से लखनऊ के कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन मॉल और मल्टीप्लेक्स को अभी भी प्रतिबंधित रखा गया है। वो मॉल और मल्टीप्लेक्स अभी भी बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ही ये इजाज़त दी गई कि वो अपने यहाँ दुकानें खोल सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। ये रिपोर्ट आप लखनऊ से देख रहे थे, जहां पर लेफ्ट राइट का जो फैसला लिया गया है कि एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी तो दूसरी तरफ राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। बिहार में क्या हाल है? बिहार के सभी 38 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इनमें 8 ऐसे हैं जहां अब तक 100 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। 8 जिलों में पटना, मुंगेर, बक्सर के अलावा 5 अन्य जिले शामिल हैं। 38 में से 8 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं और इन जिलों में कुल संक्रमितों का आंकड़ा है 46.39%। हर जिले में मरीजों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और सबसे ज्यादा राजधानी पटना में अब तक 195 लोग महामारी का शिकार हो चुके हैं। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 2400 पार कर चुका है। बिहार के 38 में से 38 जिले कोरोना से संक्रमित हैं और इनमें 8 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इनमें सबसे पहला नंबर पटना का है, जहां अब तक 195 कोरोना पॉजिटिव के केस आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 52 केस ऐसे हैं जो अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन पटना, रोहतास और मुंगेर सहित करीब 8 जिले ऐसे हैं जहां पे जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है, जो कुल आंकड़े का करीब 46.39% है। और इस महामारी के चलते अभी तक बिहार में करीब 12 लोगों की जान जा चुकी है और लगातार जो अलग अलग जिले हैं इनमें सबसे ज़्यादा संख्या उन प्रवासियों की है जो दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं। इससे पहले जो कोरोना के चेन यहाँ सामने आए थे, वो धीरे धीरे चेन तो समाप्त हो रहे हैं, लेकिन जो नए मरीज आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर वो प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं, जिसको लेकर अब जो परेशानी है वो सरकार की ये बढ़ गई है। तो धीरे धीरे जो प्रखंड हैं, जैसे बात करें हम पटना का, तो पटना के तमाम सभी प्रखंडों में यह बीमारी फैल चुकी है और वहाँ पे कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ चुकी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। और आइए आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। नांदेड़ साधु हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। कुछ ही समय में आरोपी की गिरफ्तारी भी संभव है। आधिकारिक रूप से पुलिस करेगी गिरफ्तारी और स्थानिक एसपी ने न्यूज़ 24 से बातचीत में पुष्टि की है। कल रात आरोपी ने हत्या की थी साधु और उसके सहयोगी की। इस वक्त की बड़ी खबर, और पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। नांदेड़ साधु मर्डर पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। न्यूज़ 24 से बातचीत भी की है पुलिस ने। आश्रम में चोरी के लिए हुआ था मर्डर, ये सूत्र बता रहे हैं। कल देर रात का ये मामला है जब साधु और उनके सहयोगी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये दूसरा मामला है। महाराष्ट्र के पालघर में साधु की मॉब लिंचिंग के बाद अब नांदेड़ में साधु और उनके सहयोगी की हत्या कर दी गई है। लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मेरे सहयोगी जो लगातार इस खबर को देख रहे हैं, दीपक दुबे जुड़ गए हैं। दीपक, एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और क्या कहा पुलिस ने? जी, स्थानिक एसपी से हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि 25 वर्षीय साईनाथ लिंगारे नाम के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और अधिकारी के मुताबिक कुछ ही समय के बाद उसकी गिरफ्तारी ऑफिशियल तौर पे की जाएगी। आपको बता दें कि कल देर रात 3:30 से 4 बजे के करीब में जो साईनाथ जो आरोपी है उसने सबसे पहले जो महाराज के रुद्र पशुपति महाराज उनके दोस्त की हत्या की। उसके बाद पशुपति महाराज की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, ये जो हत्या की गई है चोरी के इरादे से की गई थी। लेकिन जो महाराज है बीजेपी
के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से पहले पालघर में घटना सामने आई जहां पर साधु की हत्या की गई, उसके बाद अब ये नांदेड़ की दूसरी घटना है जहां पर निर्मम तरीके से साधु की हत्या की गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पशुपति महाराज और उनके जो दोस्त जिनकी हत्या की गई, इस मामले में हिरासत में आरोपी को लिया गया है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। साईनाथ लिंगाड़े नाम का जो आरोपी है वो लिंगायत समाज का है और इस मंदिर में कई बार वो जा रहा था जहां पर वो खाने पीने की चीजें भी मंदिर की तरफ से मुहैया कराई जा रही थी। लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कुछ ही समय के बाद इसकी औपचारिक रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। दीपक, एक एंगल ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि जो आरोपी है, गेट बंद था आश्रम का, गेट जो है अंदर से खोला गया है, ना कि बाहर से उसको तोड़ा गया या फिर कुछ फोर्सफुली उसको खोला गया, जबकि अंदर से गेट खोला गया है। जी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आई है कि महंत की गला दबाकर हत्या की गई थी और लाश को उन्हीं की गाड़ी में छुपाकर रखा गया था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गेट अंदर से बंद था तो आपसे और दूसरा कोई शख्स था। इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है कि आखिर किस तरह से पुलिस प्रशासन की निडरता से कहीं ना कहीं भयभीत न होते हुए इस आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। स्थानीय जो एसपी हैं वो खुद मौके पर गए थे और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी, दीपक दुबे, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि पहले पालघर में 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है और अब नांदेड़ में साधु की हत्या और उसके सहयोगी को मौत के घाट उतार दिया जाता है।